सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। हमारे चैनल पर मिलती हैं पशुओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ, पशुओं का दूध कैसे बढ़ाएं या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ जो घरेलू तरीके से पशुओं के कुछ रोग ठीक कर सकते हैं। आज सारी वीडियो एक ऐसी भैंस के ऊपर है हमारी, जिसको हमने खरीद लिया है। बिल्कुल ऐसे खरीद लिया था कि मानो यह है हम घाटे का हो चाहे नफ़े का हो, कोशिश करेंगे ये भैंस बच जाए। और हमने उसको खरीद लिया जिसको क्या डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि ये अब नहीं बचेगी। मगर फिर हमने सोचा यदि हम इसको बचा लें, थोड़ी सी मेहनत करके कोशिश करके देखते हैं। ये भैंस का ढंग आपको दिखाई दे रहा होगा और ये इस समय 7 महीने की गाभिन भी है। और यह भैंस हरियाणा से आई थी, बहुत सुंदर भैंस थी। जब आई थी 1.5-2 महीने की गाभिन थी, दूध दे रही थी और पता नहीं यहाँ पर आकर क्या हुआ, इसकी सेहत ही खराब होती चली गई। अब हमने सोचा चलो खरीद लेते हैं, ख़त्म तो वैसे भी है, नुकसान होगा नुकसान ही सही, जो किस्मत में होगा इसकी। बचना होगा तो बच जाएगी, थोड़ी मेहनत करके देख लेते हैं। बच जाएगी तो अच्छी बात है, एक ज़िंदगी हम इसकी बचा लेंगे। वरना जहाँ पर ये थी कोई और भी ले जाता, कसाई तो काट देते, कोई और ले जाता। जहाँ पर यह थी यह भैंस ख़त्म ही समझ ख़त्म हो जाती। और सारी वीडियो में बताऊंगी इसके ऊपर हमने कितनी मेहनत की, दिन रात एक करके इसके ऊपर मेहनत की हमने। और इस भैंस को ऐसा बना दिया, आज के समय में तो ऐसी भैंस है ये कोई पहचानेगा नहीं कि हाँ ऐसी हो गई है। पूरी जानकारी मिलेगी आपको आज इस वीडियो में कि जिस भैंस को डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये नहीं बचेगी और डॉक्टर अब उसके दवाई भी नहीं लगा रहे थे, उस भैंस को हमने कैसे बचाया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना और लास्ट तक जुड़े रहें। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। हमारी मेहनत कितना काम किया हमारी मेहनत ने भैंस के ऊपर, कितनी हमने मेहनत की, कितना हमको रिजल्ट मिला, सारी जानकारी मिलेगी आपको आज इस वीडियो। चलते हैं, आप सही से पहले इस भैंस को देख लीजिए, इसकी हालत देख लीजिए। आप इसकी हालत देख लीजिए, क्या आपको लगता है 7 महीने की गाभिन भैंस अब ये ठीक हो पाएगी? कि कंडीशन देखकर सबने मना किया मत लो भैंस, मत लो, यह बचेगी नहीं। ले आए, अपने रिस्क पर ले आए, देखा जाएगा जैसे भी होगा, कोशिश करेंगे कि बचेगी या नहीं। अच्छी भैंस थी, हरियाणा की आई हुई सुंदर भैंस थी, इतना पता था कि दूध में भी अच्छी है। मगर पता नहीं किसकी नज़र लगी, क्या हुआ, भैंस ख़त्म होती चली गई। गाँव में थी, हमारे जवाई जब भी देखी थी ले ली हमने कि चलो डॉक्टर ने मना किया नहीं बचेगी, चलो वो भी इसकी किस्मत है और हमारी किस्मत है, पर हम मेहनत करके देखें। ले आए हम इसको और इसने आते ही थोड़ा सा भूस खाया। एक हमने कुछ पशुओं का काम करते हैं उसको बुलाया तो वो हाथ डालकर बोले कि पशु तो ठीक है, पशु उल्टा था, मैंने सीधा कर दिया, अब ठीक हो जाएगी। इसने खाया थोड़ा सा तो हमको ऐसा लगा कि उसके हाथ से ही है, ठीक हो गई। मगर फिर वह थोड़ा सा खाकर बैठ गई और 3-4 दिन तक बस खड़ा, थोड़ा सा मुंह मारना चारे में, थोड़ा सा खाली भूस में, हरा चारा तो इसने देखना ही बंद कर दिया। और ये बैठी रहती है और नीचे को गर्दन घेरे रहती। अब ऐसे करते करते 4-5 दिन होगा। हमने सोचा यह बहुत मेहनत कर रहे थे, सब कुछ इसको खिलाकर दे रहे थे, मगर ये खा नहीं रही थी। हमने सोचा यह अब बचेगी नहीं, हमने सोचा था कि बच जाएगी, मगर यह अब नहीं बचेगी। डॉक्टर से बात की, फिर एक डॉक्टर साहब मिले हमारे रिश्तेदार, उन्होंने हमें थोड़ी सलाह दी कि ऐसे ऐसे ये दवाई है, इस दवाई को आप एक साइड लगवाएंगे तो यह कमज़ोरी की वजह से झेल नहीं पाएगी।
इस दवाई को आधा एक साइड लगा दें एक दिन और आधा दूसरी साइड लगा दें अगले दिन। यदि बच सकती है तो इसी दवाई से बच सकती है, सिर्फ जान इसकी इस दवाई से बच सकती है, वरना इसको कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने वह दवाई बताई, गांव के पास के डॉक्टर थे, हमने बुला लिए, फ़ोन पर उन्होंने दवाई बता दी, दवाई ले आए और इस भैंस को हमने वह दवाई लगवाई। अब इतनी कमज़ोर भैंस और एक हैवी दवाई लगने के बाद फिर 2-3 दिन ये ऐसी ही बिल्कुल कि ये दवाई इसने भी काम नहीं किया। हम फिर कैल्शियम लेकर आए, लीवर टॉनिक लेकर आए। बस इतनी शरीफ थी कि नाल से आप उसको कुछ भी दे दो तो वह खा लेती थी। अब 2-3 दिन दवाई लगने के बाद हमने इसको लीवर टॉनिक देना शुरू कर दिया और कुछ उस दवाई ने भी इस पर असर किया। तो यह थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूसे में भूसा खाने लगी, सूखा बिल्कुल। हरा तो इसके आगे उस समय सर्दियों का समय आ गया था, जई चल रही थी। अब जई का चारा थोड़ा बहुत भी इसके आगे रखते तो यह फिर भूस भी नहीं खाती। हमने सोचा चलो भूस खा रही है, इसको भूस ही खाने दें जितना भी खा रही है, और इसको लीवर टॉनिक हमने देना शुरू कर दिया। इतना अच्छा हुआ कि नाल से इसको कुछ भी दे दो वह आराम से खा लेती थी। अब इसको नाल से हमने लीवर टॉनिक देना शुरू कर दिया, नाल से इसको कैल्शियम देने लगे। और एक पशुओं की ताकत की दवाई थी, गोलियां जो डॉक्टर ने बताई थी, उसको हमने घोलकर पानी में घोलकर इसको दिया। बस ये था जो भी कुछ हम खिला रहे थे, यह नली से कुछ भी खिला रहे थे। बहुत सीधी शरीफ भैंस थी, वह आराम से, मैं भी आराम से इसको खिला देती, बांधने की ज़रूरत नहीं थी। और हमने और हमारे पति ने इस भैंस के साथ बहुत मेहनत की। दिन में वो भी नीचे को जा रहे हैं पशु के पास, उसके आगे को देख रहे हैं खाया है नहीं खाया है, बाबा उसको पानी रख रहे हैं, 2 घूंटे ही पानी की पी रही है तो पी तो रही है। दिन भर हमारे जहाँ 10 चक्कर होते थे 20 चक्कर लगने लगे इस भैंस के चक्कर में। रात को भी उठ कर देख कर आते, इसने थोड़ा खाया, कितना खाया, पानी पिलाया, हाथों से खिलाया इसको, मुंह में दे देकर जई, मुलायम मुलायम जई इसको खिलाई। तो कभी खा ले, थोड़ा बहुत मुंह चलाती और कभी मुंह से निकाल देती। मगर 10-12 दिन मेहनत करने के बाद जई को हल्की हल्की स्यावत को ये थोड़ी थोड़ी 1-2 मुट्ठी खाने लगी। और यह भूस भी थोड़ा ज़्यादा खाने लगी थी। मतलब इसकी लीवर टॉनिक से कुछ वह दवाई लग गई, कुछ इसकी ताकत की दवाइयाँ लगी, कुछ कैल्शियम लगा, तो इसकी थोड़ी भूख सी खुलने लगी। फिर रूमन SF के पैकेट भी हम ले आए थे, 4 पैकेट हमने रोज़ इसको आधा पैकेट उस चीज़ का दिया। उससे भी पेट की सफाई हो जाती है और पेट पशु का खुल जाता है और पशु सही से खाने लगता है। तो यह भूसा कुछ ज़्यादा खाने लगी, मगर हरा 20 दिन बाद भी हरा फिर भी नहीं खाती थी। मगर हम मेहनत करते रहे, इसके मुंह में दे देकर हरा इसका टेस्ट आया। फिर इसने 1 महीना बाद छक्के भूसा खाना शुरू करा। और फिर इसको हमने, पहले सूखा भूसा खा रही थी, खल नहीं खा रही थी, उस भूसे में थोड़ी थोड़ी खल इसको खिलाकर देखी। अब इसने अलसी खल नहीं खाई, सरसों की भी नहीं खाई, ये देखना तो हमें क्या सही से खा रही है। बिनोले की खल और चने का छिलका इसने थोड़ा थोड़ा खाया। चने का खंडा हमने शुरू में मिला दिया तो इसने खाया नहीं। फिर हमने देखा कि ये क्या चीज़ खा रही है। चने का छिलका इसको गेर कर देखा भिगोकर, चोकर इसको गेर कर देखा तो चोकर भी खा लिया, चने का छिलका भी खा लिया। फिर इसको बिनोले वाली खल निखालिस गेर कर देखी तो वो भी इसने खा लिया। तो फिर हमने चोकर, बिनोले की खल और चोकर तीनों एक जगह मिलाकर इसको भूस में मिलाकर खिलाना शुरू किया तो यह खाने लगी सही से। फिर यह अपना पेट भरने लगी। और फिर इसको हमने थोड़ा थोड़ा उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा चने का खंडा ऐड करना शुरू कर दिया तो ये उसको भी खाने लगी। और उधर थोड़ा टेस्ट इसका, जब रोज़ मेहनत कर रहे थे, जई के मुट्ठे इसके मुंह में इसको खिला कर दे रहे थे तो इसको उसका टेस्ट आने लगा था हरे का। थोड़ा सा ये हरा चारा जई का बिना कटा हुआ बाद में भूस के बाद खाने लगी थी। और फिर आता है अंगोले का सीजन। अंगोला आ रहा, उधर अंगोला आ रहा था, पहले ये अंगोला नहीं खा रही थी, अंगोले का चारा नहीं खा रही थी।
मगर फिर ये थोड़ा थोड़ा अंगोले का चारा भूस खाने के बाद, भूस खाने से पहले, भूस डालने से पहले थोड़ा सा इसको हम अंगोले का चारा रख देते, तो ये थोड़े थोड़े मुंह मारती, फिर हम उसको हटा देते, फिर हम इसको भूस डाल देते। तो ऐसे ही थोड़े से ज़्यादा चारा ऐसे ही ये खाने लगी। और ये समझ लो आप 2 महीने में ये हरा चारा और सभी कुछ जो इसको हम खिला रहे थे सब कुछ खाने लगी। भैंस को लग गया 7 महीना पूरा हो गया, 8 हो गया, भैंस को लग गया 9 महीना। अब इसको 2 महीने ब्याने के थे, अब ये सही से खाने लगी थी। फिर तो हमने इसको खल भी अच्छे से खिलाई, सूखे भूसे में खिलाई, सूखा भूसे हमने इसको खिलाते रहे, आधा आधा इसको हरा चारा भी खिलाते रहे। तो यह फिर खाती रही, और इसकी भूख तो खुल गई थी, खाती रही, तो फिर इसका शरीर भी बनने लगा। और ये लगा लो जब 2 महीने बाद वो देखने आए कि भैंस सही से खाने लगी, सही हो गई है, तो भैंस में थोड़ा अंतर भी आ गया था। तो कह रही थी उसकी जहाँ से भैंस लाए थे, आपने इसको बचा लिया वरना ये मर जाती। और देखो ये अच्छी भी हो गई। और यह पूरे 10 महीने तक आती आती हमने इसको विटामिन एच भी शुरू कर दिया, और यह 10 महीने तक ब्याती ब्याती एक अच्छी भैंस बन गई। बहुत मेहनत की, ये लगा लो इसके साथ हमने कितनी मेहनत की होगी। 3 महीने, 4 महीने, 3.5 महीने साथ में तो चल रहा था। 3.5 महीने में इस भैंस को हमने भैंस जैसा थोड़ा बना दिया। इस पर ये नहीं कि वैसे खाने लगी, इस पर मांस भी थोड़ा आ गया था। ये फोटो है, ये फोटो भैंस के ब्याने से 1 महीना बाद की है। इसने बच्चा दिया है, ब्याई ठीक ठाक ही है, ब्याली। हमको ऐसा लग रहा था ब्याते समय परेशानी होगी। बच्चा भी जब इसने दिया तो वह जीवित था, मगर वह 1 दिन उसका सांस चलता रहा, बच्चे को हम इसके नहीं बचा पाए। मगर भैंस इतनी शरीफ थी, एक टाइम भी इसने दूध से परेशान नहीं किया कि हाँ यह दूध नहीं देगी। बच्चे का सांस चल रहा था तब भी इसने शुरू में ही जेल जल्दी घेर दी। और उसके बाद हमने इसका नहाना धोना किया, और बच्चे को देखती रही, दूध भी इसने दे दिया। 2 टाइम तक तो बच्चा सामने रहा, और तीसरे टाइम जब बच्चा ख़त्म हो गया, वह घर से चला गया, तो हमको ऐसा लगा था कि अब ये परेशान करेगी। मगर इतनी शरीफ भैंस थी वह, उसने एक समय परेशान नहीं किया। जैसे मैं खल घेर कर उसके आगे बैठी और भैंस ने दूध उतारना शुरू कर दिया, और भैंस ऐसे ही दूध देने लगी। और 4-5 दिन हमने इसको कम खिलाया, ना के बराबर कि फिर से कहीं ज़्यादा पेट में गुज्जा वगैरह न लग जाए, थोड़ा ही सही है। इसको ओटी वगैरह दी, सब इसने पी ली। जो चीज़ ये नहीं पीती उसको हम नाल से दे देते, कैल्शियम नाल से दिया, विटामिन एच भी चलता रहा साथ साथ, वो हमने ब्याने के बाद भी बंद नहीं किया, 10 ml डेली का। और इसको सरसों का तेल देना है तो वो भी नाल से, कैल्शियम देना यदि खल पर नहीं खा रही तो हमने नाल से दे दिया। तो बहुत पशु परेशान करते हैं, बांधने पड़ते हैं, पर ये नाल से आराम से ले लेती थी। तो सब कुछ यदि जो कुछ चीज़ पर जो इसने खल पर नहीं खाया वो हमने नाल से दे दिया। और फिर 15-20 दिन के बाद ये वही चीज़ें सब खल पर ही खाने लगी। और इस भैंस ने इतना अच्छा दूध दिया, आप सोचोगे कि इतना अच्छा दूध ऐसी भैंस कैसे दे सकती। 14 लीटर। इसका जब बाँक हुआ ना ब्याने के बाद, तो इतना बाँक हो गया था इसका, इतना ही पीछे को इतना ही आगे को। अच्छी नस्ल की भैंस थी, हरियाणा से आई हुई। उस टाइम ही लग गया था कि मैं इसका 13-14 लीटर दूध निकाल दूँगी। और इसने दिया, इसने 14 लीटर दूध दोनों समय हमको टाइम से, बिना लवारे के, बिना परेशानी के दिया। जैसे जैसे भैंस खाती गई, छकती गई, भैंस बनती ही चली गई। और साल ब्यात भैंस, वही 2 महीने बाद फिर से ये एक बार क्रॉस कराने पर ही रुक गई। और फिर हमने इसको रखा जब तक इसने दूध दिया 7 महीने तक, 7.5 महीने तक इसने दूध दिया हमको, बिना किसी लवारे के। बस बैठ जाओ, खल गेलो, पसम जाती और निकाल लेते। और यह भैंस एक सुंदर भैंस बन गई थी। फिर हमने इसको, पशु ज़्यादा हो रहे थे तो हमने सोचा अब कम कर लो, अब तो इससे कोई भी खरीद लेगा, अब तो ठीक हो गई है, 7 महीने गाभिन है। तो इसका दूध छोड़ते ही इसको हमने बेच दिया। ये तो हमारा एक मेहनत थी जो हमको इसका लाभ मिला। और हमने इसकी सबसे अच्छी बात तो हमने इसकी जान बचाई।
बहुत दिन रात हमने इसके पीछे एक कर दिया था। कई दिन हम भी निराश रहे कि हाँ ये भैंस नहीं बचेगी, अपने भी गलती कर दी इसको लेकर, अपना भी और नुकसान हो गया। मगर किस्मत में नुकसान नहीं था और भैंस का बचना लिखा था तो वह बच गई। क्योंकि मौत तो कभी भी एक दिन का न बढ़ती है न घटती है। मेहनत हमारी थी और देख भगवान रहा था और उसने पूरा साथ दिया और उस भैंस को बचा लिया। और इस साल ब्यात भैंस है, फिर रिश्तेदार ही ले गए उनके घर भी दो बार उनके घर भी ब्याली जाकर। और उन्होंने जब यह इसको खुलाने का गुण लगने लगा तो उन्होंने भी सही से खवाई कि हमसे पूछते रहते क्या क्या खिलाते थे, तो मैं कहा जी ये खिलाते थे। तो भैंस अगले ब्यात में और बहुत सुंदर भैंस बन गई थी। अब तो इसे कोई कह ही नहीं सकता कि है वह भैंस है। और ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में बता देना और हमारी वीडियो अपने पशुपालक भाई बहनों के साथ शेयर कर लिया करो ताकि उनको भी जानकारी हो जाए कि हाँ हमारे चैनल पर पशुओं से जुड़ी जानकारी मिलती हैं, वो भी सीख सकें। किसी भी चीज़ का बताने से पता चलता है। यदि आपके पास कोई ऐसी दवाई है पशुओं को जिससे क्या कोई इलाज ठीक होता है तो कमेंट में बता दिया करो। कोई देसी इलाज है तो वह भी बता दिया करो। जानकारी सबको एक दूसरे को बताने से आपके कमेंट और लोग भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, हम आपके द्वारा अपने चैनल पर बता देंगे तो उनको और ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। जो आप कमेंट कर रहे हैं 10 लोग भी कमेंट पढ़ेंगे तो यदि पशुपालक हैं तो उनको भी तो जानकारी हो जाएगी। तो ऐसे ही आप सहयोग करते रहिए। आपका बहुत सारा प्यार हमको मिल रहा है, ऐसे साथ बनाए रखें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी पशुपालक को मेरा प्यार भरा नमस्कार।